तो वहीं बिहार में सोना खरीदने को लेकर एक नया नियम सियासी बवाल की वजह बन गया है। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर या मास्क पहनकर कोई भी ग्राहक ना तो ज्वेलरी शॉप में एंट्री ले पाएगा और ना ही सोने की खरीदारी कर सकेगा। बिहार में सोना खरीदने के नियम आज से बदल गए हैं। अब हिजाब, नकाब, फुल हेलमेट, मफलर या मास्क पहनकर कोई भी ग्राहक ज्वेलरी दुकान में न तो एंट्री ले सकेगा और न ही सोने की खरीदारी ही कर पाएगा। ये फैसला ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश पर लागू किया गया है। फेडरेशन का कहना है कि ज्वेलरी दुकानों में बढ़ती लूट और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कदम उठाए गए हैं। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ चेहरा ढककर सोना खरीदने पर रोक लगाई गई है। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा जाए। अब जान लीजिए कि क्या कहता है नया नियम। हिजाब, नकाब पहनकर सोना खरीदने पर रोक। चेहरा ढककर पहुंचे तो नहीं मिलेगा सोना। हेलमेट, मफलर और मास्क में एंट्री बैन। ज्वेलरी शॉप में लागू किया नया नियम। लूटपाट से बचाव के लिए हुआ फैसला। देश का पहला राज्य बना बिहार। ज्वेलर्स का ये भी कहना है कि उनके ज्यादातर ग्राहक महिलाएं होती हैं, इसलिए उनसे सम्मान पूर्वक अनुरोध किया जाएगा कि वे चेहरा खोलकर ही खरीदारी करें। इधर इस फैसले को बीजेपी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार और पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने इसे सही कदम बताया और कहा कि इससे ज्वेलरी दुकानों में अपराध की घटनाएं कम होंगी। ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। हम लोगों ने कई बार विरोध भी किया है और अभी वर्तमान डीजीपी साहब ने इस पर एक्शन भी लिया है। शांति समिति का गठन भी करने का प्रयास किया, सारे एसपी को निर्देश भी देने का प्रयास किया कि देखिए व्यवसायियों को तंग नहीं कीजिए, लेकिन अभी भी कहीं कहीं व्यवसायियों को तंग करने का प्रयास किया जाता है। तो इस और ऐसे माहौल में इस तरह की घटना से हम लोग को बचने के लिए ऐसा काम किए हैं। इससे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में अब जो सोना लूट घटना है निश्चित रूप से ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि नकाब और ये सब जैसे ही बंद होते हैं तो लोगों का चेहरा आएगा तो सीसीटीवी में पूरा क्लियर पता चल जाएगा। हालांकि इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने जहां इस निर्णय की कड़ी निंदा की, वहीं आरजेडी ने इसे संविधान और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हिजाब के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन साफ पता चलता है कि आप देश की एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। आप उन लोगों के शिकार हैं जो लोग मुसलमानों को और दलितों को और उन लोगों को निशाना बनाते हैं। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं न कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आजादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ सोना खरीदने का नहीं, सवाल अधिकार और सुरक्षा के टकराव का है। जहां ज्वेलर्स इसे सुरक्षा की ढाल बता रहे हैं, वहीं सियासत इसे पहचान से जोड़कर देख रही है। देखना होगा ये फैसला अपराध रोकेगा या विवाद को और गहरा करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, आनंद, अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट।